हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने किया था लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर फंक्शन के साथ t मल्टीप्लाई हो तो हमने उसमें क्या करना होता है। उसमें अगर फंक्शन के साथ t मल्टीप्लाई है, जितनी बार मल्टीप्लाई है, t मल्टीप्लाई है तो एक बार डेरिवेटिव एंड -1^1, t स्क्वायर है तो दो बार डेरिवेटिव -1^2 अप टू सो ऑन, ऐसे चलेगा। आज हम करेंगे अगर फंक्शन के साथ t डिवाइड है तो क्या करना होगा। दैट मीन्स लैपलास हमें निकालना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ division of a function, division of a function f of t by t. So this is the topic of the day, Laplace transform of division of a function f of t by t. तो ये आज हमें फाइंड आउट करना है। इफ Laplace transformation of f of t is f of s, then Laplace transformation of f of t by t is, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, t मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, डेरिवेटिव, t डिवाइड है तो इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, f ऑफ s का ds, एंड लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, s टू इंफिनिटी, राइट। तो अगर फंक्शन के साथ t डिवाइड में है तो उसका मतलब है इंटीग्रेशन हमें करना है, लिमिट s टू इंफिनिटी लेनी है। ये आपको ध्यान रखना है जब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लेते हैं, कौन सा वाला, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन, उसका जर्नल फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन -st f of t dt, ये उसका जर्नल फॉर्मूला है। बट इस फॉर्मूले में लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, s टू इंफिनिटी, और जर्नल फॉर्मूले में लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू इंफिनिटी। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें s टू इंफिनिटी लिमिट है और उसमें 0 टू इंफिनिटी लिमिट है, राइट। तो अब जब फंक्शन के साथ अगर कोई t डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब है लिमिट s टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन fs ds, ये हमें करना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमें फाइंड आउट करना है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 e⁻t बाई t, इसका हमें लैपलास निकालना है। तो ये बाई टी का हमें क्या करना है, बाई टी का हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले तो ये, राइट, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, फ्रॉम s टू इंफिनिटी। किसका इंटीग्रेशन करना है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 e⁻t का, ठीक है। तो ये ds का फंक्शन बन जाएगा। दैट मीन्स अब हमें स्टेप बाय स्टेप अगर मैं करना चाहती हूँ तो 1 e⁻t का लैपलास निकालना है, फिर हम लैपलास निकालेंगे 1 e⁻t बाई t का, राइट। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 e⁻t मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻t। नाउ व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 is 1 by s and Laplace transformation of et is 1 by s minus 1. ओके, तो ये हमारे पास आ गया लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस et। अब डिवाइड वाले t का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो s टू इंफिनिटी किस क्या रखेंगे हम, ये फंक्शन पूरा -1/s-1 ds, क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, 1/s का इंटीग्रेशन इज log s, राइट। सो दिस इज log s माइनस log s माइनस 1, लिमिट फ्रॉम s टू इंफिनिटी। इस लिमिट को आप पुट कर दो,
इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं log s अपॉन s माइनस 1 विद द लिमिट s टू इन्फिनिटी, राइट। तो इन लिमिट को हमें चेक करना है, पुट करके देखना है। जब s होगा तब तो s यही रहेगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। बट अब इन्फिनिटी पे चेक करना पड़ेगा कि क्या बनेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी के लिए हमें कैसे करना होता है सॉल्व, या तो आप लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है। आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, दैट मीन्स लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log s अपॉन s माइनस 1। सो दिस इज लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log, हमने s कॉमन ले लिया, सो वी हैव 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन s। तो इन्फिनिटी जब आप अप्लाई करोगे दिस बिकम 0 एंड दिस बिकम 1 एंड log 1 वी हैव ओनली log 1 दैट इज 0। सो अपर लिमिट पर ये क्या बन रहा है, log 1, यहाँ से log 1 आ गया 0, तो अपर लिमिट पर ये बन रहा है 0 एंड वी हैव ओनली, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट log s अपॉन s माइनस 1, ठीक है। अगर माइनस आगे है तो इसका इनवर्स हो जाता है, ये क्या बन जाएगा, दिस इक्वल टू log s माइनस 1 अपॉन s, राइट। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द Laplace transformation of 1 minus et by t, right? So this is the Laplace transformation of this function. आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देती हूँ जो आपको मुझे करके सेंड करना है। तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है और ये मुझे ट्राई करके आपने सेंड करना है। Laplace transformation of sin 3t sin t अपॉन t। मैं आपको बता देती हूँ करना क्या होगा इसमें। तो sin 3t sin t, अब हमें इन दोनों की प्रोडक्ट का लैपलास नहीं पता है, तो इनकी प्रोडक्ट का लैपलास कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, पहले आप 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना, तो ये सेपरेट हो जाएंगे, फिर आप इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट लैपलास अप्लाई करना, ठीक है। इस तरीके से होगा। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया क्या करना है, आपको 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। ये क्वेश्चन आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। आज मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगी। अब हम चलते हैं, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि अभी हमने क्या किया, अगर t मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव होगा, अगर t डिवाइड है तो इंटीग्रेशन होगा। अब है फंक्शन के डेरिवेटिव का लैपलास कैसे निकाला जाएगा, या फिर फंक्शन के इंटीग्रेशन का लैपलास कैसे निकाला जाएगा। आइए, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बात को समझना है। अगर t मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव होगा, t डिवाइड है तो इंटीग्रेशन होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है t के फंक्शन के डेरिवेटिव का, दैट मीन्स हमें लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है f डैश t हो अगर, राइट, ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन f डबल डैश t हो, तो इसका लैपलास क्या होगा, बिकॉज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाद में। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमें गिवन ही फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टेप्स। तो पहला स्टेप तो यही होगा कि डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो अब हम करने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f ऑफ t। तो टॉपिक इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f of t, of a function f of t, right।
तो अब हमें एफ ऑफ टी के डेरिवेटिव का लैप्लास निकालना है। मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। ओके, सो द फॉर्मूला इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, या फिर हम एफ डैश टी भी लगा सकते थे इसमें, इज एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, राइट? एस एफ एस माइनस f of 0. What is fs? fs is Laplace transformation of f of t. यानी अगर हमें इसका लैप्लास पता है तो हम इसके डेरिवेटिव का लैप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें इसका लैप्लास पता है, फंक्शन का लैप्लास पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द लैप्लास ऑफ इट्स डेरिवेटिव, राइट? अब मान लो डबल डेरिवेटिव हो, ठीक है, एफ डबल डैश टी हो, तो उसका हमें कैसे निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मैं एफ डबल डैश टी ही लिख रही हूँ, डेरिवेटिव ना लिख के, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ऐसा ही है, जैसे डबल है तो एस स्क्वायर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव था तो एस से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो एस स्क्वायर से स्टार्ट होगा। सो दिस इज एस स्क्वायर एफ एस, राइट? एस स्क्वायर एफ एस माइनस अब एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। एस स्क्वायर एफ एस बहुत इजी सा है, जितना डेरिवेटिव होगा उतने ही स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ओके उतने। जैसे सपोज अगर हम थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश टी, तो क्या होगा? एस क्यूब एफ एस से स्टार्ट होगा, उसके बाद एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, उसके बाद एस एफ डैश जीरो हो जाएगा, और उसके बाद एफ डबल डैश जीरो आ जाएगा, राइट? इस तरीके से होगा ये, ठीक है। ऐसे ही हम कितने भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, कितने भी डेरिवेटिव का लैप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले मैं आपको इंटीग्रेशन वाला भी करवा देती हूँ, उसके बाद करते हैं स्टार्ट, राइट? उसके बाद स्टार्ट करते हैं, राइट? सो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल। इसका लैप्लास निकालना है अब हमें। किसी फंक्शन का इंटीग्रल दे रखा है और उसका अब हमें लैप्लास निकालना है, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी। और लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक दे रखी है? 0 to, अब आपने यहाँ पर t ले लिया है तो भी, या तो यहाँ पे आप कुछ और लो, t ना लेके टो ले लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टो, TOE, टो, ठीक है। सो 0 to t अब हम लिमिट ले लेते हैं, राइट? तो अब की बार क्या होगा? बहुत इजी है ये, f of s अपॉन s। व्हाट इज f of s? इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t, f of टो, वॉट एवर, ठीक है, जो आपने लिया है उसका लैप्लास। दैट मीन्स अब जो इंटीग्रेशन वाला लैप्लास है वो बहुत इजी है। उसमें क्या करना है? सीधा आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसका लैप्लास निकाल लो, डिवाइड बाय s कर दो, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 0 to t t sin t dt, अगर ये दे रखा है, इसका अब हमें लैप्लास निकालना है। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। अगर मैं स्टेप्स बनाऊं तो ये स्टेप्स बनेंगे। स्टेप नंबर 1, अब सबसे पहले हम निकालेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी। स्टेप नंबर 2, वी विल फाइंड आउट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t साइन t,
एंड ऑन द थर्ड स्टेप वी गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर में क्या होगा, इसके लैपलास में टी साइन टी के लैपलास में क्या करना है, हमें s डिवाइड कर देना है। दैट इज द आंसर। आंसर हमें पता है, बस हमें क्या करना है, ये ऊपर वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं टी साइन टी इसका लैपलास निकालने के लिए। ठीक है, ओके, so let's start with the Laplace transformation of sin t. As you all know, Laplace transformation of sin t is 1 upon s square plus 1, right? अब हम चलते हैं Laplace transformation of t sin t, that is minus d by ds of 1 upon s square plus 1, and दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस एक माइनस और आना था वो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन 0 टू टी टी साइन टी डी टी। तो क्या आ जाएगा, सिर्फ क्या करना है, हमें एक s और एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो वी हैव 2s अपॉन एस स्क्वायर plus 1 whole square, s से s cancel, so the final answer is 2 upon s square plus 1 whole square. So this is the final answer, right? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक नहीं 2-3 दे रही हूँ, वो आपको मुझे सेंड करके भेजने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगी इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज लिमिट 0 टू टी टी ई रेज टू पावर माइनस टी साइन टी डी टी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आपको इसका लैपलास निकालना है, फिर आपको इन दोनों का लैपलास निकालना है, फिर आपको इन तीनों का लैपलास निकालना है, और फिर जाकर आपको इस स्टेप पे आना है। दैट मीन्स आपको सबसे पहले करना है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी, फिर करना है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू माइनस टी साइन टी, एंड उसके बाद लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू पावर माइनस टी साइन टी, एंड देन you have to find out finally the integration of t raised to power minus t sin t dt, right? Limit 0 to t। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इस लैपलास को करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एंड सेकेंड इज, अब की बार e बाहर है, ई टी 0 टू टी टी साइन टी डी टी। ठीक है, मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एग्जैक्टली आपको करना कैसे है। तो इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। क्वेश्चन सेम लग रहा होगा देखने में, बट इस बार ई इसमें अंदर था इंटीग्रेशन के, और इसमें ई इंटीग्रेशन के बाहर है। तो इस केस में आपको पहले इसका लैपलास निकालना है, दैट इज 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1। टी मल्टीप्लाई होने का मतलब है डेरिवेटिव, दैट इज जैसे अभी हमारा आया था 2s बाय एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर इसका मतलब है, यहां तक वो क्वेश्चन सेम है।